इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 और 23 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए एक किताब तैयार की गई है। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स 549 पेजेस की एक किताब है, जो कि आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी किताब है। साथ में इस किताब में आपको मिलेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया गया है। तो आप इस किताब के साथ में अपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। साथ में ही आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के यदि उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताबों के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिए आपको विजिट करना होगा elitestudy.co.in वेबसाइट को। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, किस वर्ष मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृति मिली थी? तो वर्ष 1968 में स्वीकृति दी गई थी। आपको ज्ञात होगा तमिलनाडु का जो प्राचीनतम नाम था उसे मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है और 1968 में लोकसभा के द्वारा इसे अप्रूवल दी गई थी। भारत सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 30 से 35% भारत सरकार चाहती है कि वो कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करेगी। ऐसा आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिलाया गया है वैश्विक मंचों पर, और ऐसे प्रश्न अलाइड सर्विसेज में पूछे जाते हैं। किस लेखक को उनकी बुक सग्गी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो डगलस स्टुअर्ट है, जिन्हें की बुक सग्गी बैन के लिए 2020 का जो बुकर पुरस्कार है उसे सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में पहली बार तिब्बत की निर्वासित सरकार के किस प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस गए? तो इनका नाम है लोबसांग सांगे। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो तिब्बतियन सरकार है उसके जो निर्वासित प्रधानमंत्री है कौन बने, तो इनका नाम आपने याद रखना है। और इन्होंने पहली बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस का दौरा किया है। 21 नवंबर 2020 को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास पर कौन सा वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ? तो 15वां जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया 21 नवंबर 2020 को, और इसका विषय था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। हरिमोहन गुप्ता को किस संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो एशिया एवं प्रशांत के जो विश्वविद्यालयों के संघ है उसका जो प्रमुख चुना गया है, उपाध्यक्ष जो चुना गया है वो हरिमोहन गुप्ता जी को चुना गया है। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 15 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यदि डेब्यू करना चाहते तो न्यूनतम आयु सीमा उसकी कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। भारत के किस राज्य द्वारा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान, क्योंकि आपको ज्ञात होगा वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का संबंध भी कांग्रेस दल से रहा है। तो उनकी 103वीं जो जयंती मनाई गई उसी के ऊपर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये भारत के शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत है। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दूरदर्शन दिवस। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय साझेदारियों को वर्ष 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत और जापान को इस उच्च स्तरीय साझेदारी 2019 का जो OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के सत्र में MBBS के लिए कोरोना योद्धाओं के बच्चों को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो 5 सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। भारत में आयुर्वेदिक दवा बाजार का आकार 2019 में करीब 4.5 अरब डॉलर मूल्य का था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर कितने डॉलर का पहुंच सकता है?
14.9 अरब डॉलर का पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। किस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में पारंपरिक दवाओं की एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन चाहता है कि वो जो भारत में पारंपरिक दवाओं की एक वैश्विक पारंपरिक दवाओं की जो कि वैश्विक पहुंच है उसके ऊपर भी एक केंद्र स्थापित करें। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक एंड्रेस अधानोम घेब्रेयेसस के द्वारा यह घोषणा की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट यानी DIPAM ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो विश्व बैंक के साथ में समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। हाल ही में माइया सैंडू ने किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो मालडोवा के जो राष्ट्रपति बने इनका नाम है माइया सैंडू। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 63rd स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये भारत के जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि की बात की जा रही है। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में जो हमारा एक कंप्यूटर है परम सिद्धि, इसके 63rd पोजीशन प्राप्त हुई है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 क्यों रद्द हुआ? तो कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। और याद रखिएगा, वर्ष 2022 में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होगा उसकी मेजबानी भारत के द्वारा ही की जाएगी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। और इस वर्ष की थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। जापान के प्रधानमंत्री है योशिहाइडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। याद रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे 22 और 23 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा और 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसकी देन है? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की देन ये मानी जाती है। और यह समाचार प्रकाशित हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी की जो 103वीं जयंती मनाई जा रही थी उसी के ऊपर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के द्वारा यह जानकारी विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में प्रेषित की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किस पंचायत से खुला शौच मुक्त अभियान के तहत बेहतर कार्य करने पर सीधा संवाद किया? तो एक कामरू पंचायत है, वहीं से संवाद किया गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 26 नवंबर 2020 से कोविड मरीजों की पहचान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो हिम सुरक्षा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, क्योंकि वर्तमान में हमारे प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा कोरोना का वायरस देखने को मिल रहा है। कृपया आप लोग भी सजग रहिए और जो भी सरकार की डायरेक्शन है उन्हें फॉलो कीजिए, तन मन धन से नियमों का पालन कीजिए, बेहतर रहेगा। ये सब हम और आपके जीवन के लिए ही अच्छा है। बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स में प्रतिदिन 18 लाख लीटर पानी की खपत के लिए कोल डैम से 65 करोड़ लागत की पेयजल योजना को तैयार करने का लक्ष्य किसके कब तक का निर्धारित किया गया है? तो मई 2021 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और याद रखिए, कोठीपुरा में 250 एकड़ भूमि में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स की स्थापना हो रही है। देखिए, हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका आगमन हुआ है बिलासपुर में। काफ़ी भव्य स्वागत उनका हुआ है। पूरा मीडिया का कवरेज की बात करें तो वहीं पे थी। और यदि हम बिलासपुर की जब भी बात करते हैं तो बिलासपुर भी याद करने पर हमें एक तो कोल डैम जो जल विद्युत परियोजना है उसकी याद आती है, जो कि सतलुज नदी पर निर्मित हुई है। दूसरी वहाँ पे जो एम्स कॉलेज बन रहा है उसकी निर्माणाधीन जो स्थिति है उसकी याद आती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों घटनाएं उसी से मिलती जुलती है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो 65 करोड़ लागत की जो पेयजल योजना है कोल डैम से ही संचालित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में गौवंश संरक्षण का संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? तो वर्ष 2018 में गौवंश संरक्षण व संवर्धन अधिनियम को लागू किया गया। थोड़ा से प्रश्न HS की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में जनवरी से मार्च 2021 तक विंटर कार्निवाल और विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन होगा? तो लाहौल स्पीति में इसका आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पहला डॉपलर मौसम रडार कहाँ पर स्थापित किया गया?
तो कुफरी में इसे स्थापित किया गया है और शिमला से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर। ये पहला ऐसा डॉल्फर मौसम रडार है जिसे हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थापित किया गया और इस तरह की काफ़ी स्टिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो अभी तक की त्रुटियाँ थी वो इसके माध्यम से दूर की जाएगी। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। और दैनिक जागरण समाचार पत्र से करंट अफेयर्स लिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ही, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उन्हीं के द्वारा कहा गया है, उन्हीं की एक स्टेटमेंट कोट की गई थी जागरण में, वहीं से हमने करंट अफेयर्स को लिया है। डायनासोर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू। और याद रखिएगा कुल्लू की लग घाटी में ही डायनासोर झील स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा 55वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय उच्च संस्थान शिमला के द्वारा अपना 55th जो इसका एस्टेब्लिशमेंट डे उसकी अभी सेलिब्रेशन की गई। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक है तो आप हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान में। यदि आप अभी हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान में कमज़ोर है तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इस किताब में आपको 10,000 प्लस प्रश्न का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाया गया है जो कि छोटी से बड़ी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप विभिन्न तरह की किताबों के लिए इलास्टडी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पर जाकर जो किताबें आपके काम की आप उन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इलास्टडी प्लेटफॉर्म की किताबें बहुत ही उपयोगी है क्योंकि बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इन किताबों को लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए आप विजिट कीजिए ilastudy.co.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।